अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ सवाद से अजब खान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको शेयर कराएंगे सवाद के एक ऐसे गाँव की जहाँ 25,000 की आबादी में से कोई भी शख्स बेरोजगार नहीं। हजारों हुनरमंद कड़ियों पर रंग बिरंगी दीदजीब शाले पकोल और कपड़े तैयार करती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी मकबूल है। यहाँ के शाले वजन में कम और गर्म होती है। दूसरी जानिब यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो सदियों से इस सनत से वाबस्ता है। आज के प्रोग्राम में हम मकामी लोगों से बात करेंगे, हमारी साथ रहे। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, इस वक्त मैं स्वात के मरकजी शहर मिंगौर से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया हसीन गाँव इस्लामपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है 25,000 की आबादी में से कोई भी शख्स बेरोजगार नहीं। हजारों हुनरमंद कड़ियों पर रंग बिरंगी और दीदजीब शाले पकोल और कपड़े तैयार करती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी मकबूल है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, इस्लामपुर की जो चादर है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखती है, इसमें एक क्या खासियत है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। मैं इधर का इस्लामपुर का रहने वाला हूँ। तो इस्लामपुर का शाली इससे मशहूर है कि ये सारा हाथ से बनता है। वैसे तो सारा पाकिस्तान में बनता है, पेशावर मटा में, जटर जलालपुर में, लेकिन वो मशीन से बनता है। ये शाल भी कड्डी पर बनता है और फिर कढ़ाई शढ़ाई जो है ना, ये घरों में औरतें करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनता है। इसमें स्टोल बनता है, फ्राक बनता है, सूट भी बनता है, शाल भी बनता है और शड़ी भी बनता है, लोकल भेड़ बकरी का ऊनी कालाम वाला। तो इससे ये सारा लोग जो मलम जबा कालाम के लिए शहर जाता है और इधर शॉपिंग के लिए आता है इस्लामपुर। तो इससे ये सारा लोग पसंद करते हैं। बाहर मुल्क भी जाते हैं और लोकल लोग होल सेल वाले भी आते हैं, परचून वाले भी आते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने दोस्तों के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, सारों के लिए लेते हैं। आजकल सियाहत का सीज़न है और जो सयाह स्वाद का रुख कर रहे हैं, इसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम है, बारिश भी हुआ है, बर्फबारी भी हुआ है, तो सैर का दिन है। तो उसको हमारा ये मैसेज है कि आ जाओ, कालाम जाओ सैर के लिए, मलम जबा जाओ और फिर शॉपिंग के लिए इधर इस्लामपुर का लोकल चीज़ें लेने के लिए आ जाओ शॉपिंग के लिए। जो इधर बनता है हाथों पर बना हुआ चीज़, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। मर्दाना चादर, छड़ी होते हैं, शाल होते हैं, स्टोल होते हैं, मुख्तलिफ पर्स होते हैं, गले होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। इस्लामपुर के तो सारे जो चीज़ें हैं वो मशहूर है, लेकिन यहाँ की जो चादर है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखती है। इसमें एक खासियत क्या है? तो इसमें बड़ा खासियत तो ये है कि ये सारा हैंडमेड से बना हो। ये तो 20 हाथ से निकल कर दुकान में आ जाता है, क्योंकि इसका ऊल आते है, बेड से खींचना होता है, फिर वो नल के पर ऊपर डालना, फिर वो चरखे पर डालना, फिर कड्डी पर बनना, फिर धुलाई, सलाई, रंगाई। तो काफ़ी मेहनत से, क्योंकि ये सारा हाथ इसका सारा काम जो है ना हाथों का है। तो इसलिए लोग पसंद करते हैं इसमें फूल शूल बनाना। तो इसलिए लोग पसंद करते हैं कि ये सारा हाथ का बना हुआ चीज़ है, लोकल हैंडमेड। मशीन में इसमें कोई इसमें शामिलियत नहीं है और सारा हैंडमेड चीज़ है, लोकल इधर का लोकल कड्डी। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी दुकानदार के बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ की जो चादरें है वो वज़न में कम होती है और गर्म भी होती है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी मकबूल है। नाजरीन, हम कोशिश करेंगे और मकामी लोगों से भी जानेंगे, हमारे साथ रहे। नाजरीन, इस वक्त मैं स्वात के मरकजी शहर मिंगौर से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया हसीन गाँव इस्लामपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सदियों से ये सिलसिला चला रहा है कि यहाँ पर कड़ियाँ है और कड़ियों की जो चादर है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरी ममालिक में भी मकबूल है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, इस्लामपुर की जो चादर है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखता है, क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ ला करके हमारे सपोर्ट किए हैं। इस्लामपुर के लोग बहुत मेहनत कश और बहुत अपने मताब के तहत सब कुछ कर रहे हैं। और इस्लामपुर की चादरें जो हैं ये बहुत मशहूर चादरें हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो मुआवजा इन लोगों को नहीं मिलता है। वो हुकूमत इसके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करता है। इस्लामपुर पहले दफ़ा जो PPP और MP की मुश्तरका गवर्नमेंट था तो इसको इंडस्ट्री जोन करार दिया था, लेकिन अभी तक वो जो PTI की हुकूमत आए, अल्लाह इसको हिदायत भी नसीब करे, तो 13 साल हुकूमत किया लेकिन वो मनसूबा बिल्कुल गायब हो चुका है। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारी सूबे के कौम की बदकिस्मती है कि हमारी ऐसी लीडर हम पर नाफिज हैं कि वो सिर्फ पेज नंबर 804 की बात कर रही हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मुकामी लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें। कोई भी ऐसी काम नहीं कर रहे हैं जो कौम के पैदा हो।
آپ خود دیکھتے ہیں یہاں جو لوگ محنت کر رہے ہیں اس کے بہت مزہ مل سکتے ہیں اگر یہ انڈسٹری زون پر کام کر لے. اگر اس کی یہ چادری وغیرہ باہر ملک جائیں, باہر سے یہاں لوگ آئیں تو یہ بہت آگے جائیں گے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کے ساتھ حکومت کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوآپریشن نہیں ہے اور لوگ خود اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں. اچھا جی, آپ یہ بتائیں اگر اس صنعت کو حکومتی سرپرستی مل جائے تو یہ اور بھی ترقی کر سکتی ہے, تو صوبائی حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ صوبائی حکومت سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو انڈسٹری زون قرار دیا جائے اور اس کے لیے زمین خرید لے, اس پر انڈسٹری کا کام شروع کرے. یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ, ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ باہر بھی بیچ سکتے ہیں, باہر سے مال بھی لا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ہاتھ نہیں چلتی, اس کے ہاتھ پیر بند ہے. نہ ہمارے غریب لوگ ہیں, اس کے محنت کش لوگ ہیں, اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہم بیرونی ملک کی پاسپورٹ کس طرح بنائیں, بیرونی ملک کے ساتھ سودا بازی کس طرح کر لیں. یہ حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کو مدد کرے. آج کل سیاحت کا سیزن ہے, جو سیاح سوات کا رخ کر رہے ہیں, اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ اس بنا پر تو سوات بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر امن قائم کیے ہیں اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سوات کے عوام ابھی سمجھ چکے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آشاڑھی میں کچھ لوگ ظاہر ہوا تو آشاڑھی خان خود بخود نکل کر کے, عوام نکل کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. اور آئندہ بھی میرا یہ یقین ہے کہ ہمارے قوم پورے واقف ہو چکے ہیں اور وہ سب ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر اس صنعت کو حکومتی سرپرستی مل جائے تو یہ اور بھی ترقی کر سکتی ہے. یہاں کے لوگ جو ہے وہ ہزاروں, یہاں کے لوگ جو ہے وہ صدیوں سے اس صنعت سے وابستہ ہے. ناظرین, آپ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے. رہے پروگرام عوام تک. ناظرین, اس وقت میں اسلام پور میں موجود ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, آپ یہ بتائیں اسلام پور کے جو چادر ہے وہ دنیا بھر میں ایک الگ مقام رکھتا ہے, اس میں کیا خاصیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تاجدار محمد ہے. میں بٹخیلہ کا رہنے والا ہوں. بٹخیلہ میں اپنا کاروبار شال کا, تاجدار شال سینٹر سپر مارکیٹ میں تقریباً 21 سال سے یہ کاروبار کر رہا ہوں اور زیادہ تر اسلام پور ہی آتا ہوں. اسلام پور کی چادر سارے آل پاکستان میں مشہور ہے. اس میں ہاتھ کی بنی ہوئی چادری بھی ہوتی ہے اور مشینی کام والی چادری بھی ہوتی ہے, لیکن یہ زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں, ہم بھی پسند کرتے ہیں, وہ بھی پسند کرتے ہیں. یہاں مردانہ چادری بھی بہت کافی مقدار میں بنائے جاتے ہیں اور زیادہ تر باہر ملکوں کو بھی سپلائی کی جاتی ہے. تو یہاں میں انشاءاللہ میں ہر جمعے تقریباً یہاں جمعے کے دن یہاں بازار کھلے رہتا ہے اسلام پور کے. تو یہ انتہائی مشہور چادریں اور انتہائی گرم چادریں زیادہ تر لیڈیز ان کو پسند کرتے ہیں. اس میں مختلف قسم کی ورائٹی بنتے ہیں یہاں اور لوگ زیادہ تر یہ باہر ملکوں کو بھی یہاں سے بیچتے ہیں. تو یہ بہت مشہور چادر ہے اور میں اس کو خود بھی پسند کرتا ہوں اور لوگ بھی زیادہ تر اس کو پسند کرتے ہیں. تو یا بھی میں یہاں ماڈرن شال سینٹر میں یہاں کھڑا ہوں, یہاں وہ ہے نا, تو اپنے یہاں سے کافی چادریں خرید کر کے وہاں انشاءاللہ بٹخیلہ لے جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا جی, آپ یہ بتائیں آپ بٹخیرہ سے آئے ہیں یہاں پر شال لینے کے لیے, یہاں کی شالیں جو ہے وہ کتنے ریٹ پر ملتی ہے آپ کو؟ جی, آپ بٹخیرہ سے آئے ہیں یہاں پر شال خریدنے کے لیے, یہاں کی جو شالیں ہے اس میں جو ہے اس کے جو ریٹس ہے وہ کتنے بازار سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ یہاں تو مختلف قسم کی چادریں نہیں, مختلف قسم کے ریٹ ہوتے ہیں. یہاں سستی چادری بھی ہیں, مہنگی چادری بھی ہیں, یہاں تو لاکھوں پہ بھی بنتے چادریں. لیکن بس میں وہ چادریں تو جو لوگ ان کو پسند کرتے, زیادہ تر لوگ سستی چادروں کو پسند کرتے ہیں. مہنگے چادریں تو مالدار ترین لوگ لیتے ہیں نا, تو اس کی کوالٹی انشاءاللہ اچھی ہوتی ہے. اگر اس کے سستے چادریں بھی تو اس کی بھی کوالٹی اچھی ہوتی ہے, وہ خراب نہیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہاں چادری کی کافی مقدار میں یہاں لوگ یہاں پسند کرتے ہیں اسلام پور کی چادریں, اور دوسرے ملکوں کو بھی بھیجے جاتے ہیں یہاں سے. دوسری ممالک سے جو سیاح سوات کا رخ کر رہے ہیں, اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس یہ پیغام ہے میرا کہ یہاں سے لوگ آئے, یہاں روزگار بھی بہت زیادہ ہے. زیادہ تر جوان لڑکوں نے میں نے یہاں دیکھا ہے کہ وہ اسلام آباد آن لائن بھی کام کرتے ہیں, یہاں سے چادریں لے کر وہ آن لائن کام کرتے ہیں. اس طرح اس پہ لوگوں کو روزگار بھی ملا ہوا ہے. اور زیادہ تر جو میرے جوانوں کو یہ پیغام ہے کہ یہاں آئے, اپنا کاروبار خود سنبھالے اور اپنا کاروبار یہاں سے شروع کرے.
जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बटखेरा से आई हुई एक बुजुर्ग शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि हम यहाँ पर चादर लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस्लामपुर की जो चादर है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखती है। नाजरीन, अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहे। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, इस्लामपुर की जो चादर है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखती है, क्या हुकूमत की तरफ से अभी तक आपको कोई रिलीफ दिया है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, अभी तक जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ हमको नहीं मिला हुआ है। हमारी कोशिश यही है ना, इधर तो आपको पता है ये इंडस्ट्री एरिया है, इसको बिजली का मसला बहुत होता है, इधर लोड शेडिंग बहुत होती है। एक बात है, पहले बात ये है। दूसरी बात ये है, इधर हमारी सहूलत बहुत कम है। हुकूमत से दरख्वास्त है, इधर का पानी का भी मसला है, इधर बिजली का भी मसला है, इधर प्लस टाइम जो है नेटवर्क का भी मसला है। इसमें ये मसाइल बहुत है हमारे पास, क्योंकि इधर ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर सारी दुनिया से लोग आते हैं इस्लामपुर शाल लेने के लिए, हाथ की काम शाल लेने के लिए, और टूरिस्ट भी बहुत आते हैं इधर, लोग मुकामी लोग भी आते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना बहुत माशाल्लाह 70% जो है ना इधर लोग रोज़गार पर है और बहुत अपने काम में, और इधर माशाल्लाह इधर काम शाम भी अच्छा चल रहा है। और इधर इस्लामपुर में जो है ना हाथ की बनी हुई शालें होती है, और जेंट्स वाली भी होती है, लेडीज़ भी होती है, मुख्तलिफ वैरायटी होती है। और ये जो है ना ये हमारा खुश ये रहते हैं, जितना रोज़गार होता है, इतना अमन आते है, इतना सुकून आते है, और इतना ये इलाका जो है ना पुरामन होती है। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी दुकानदार के बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ तो लोड शेडिंग का मसला है, दूसरी जानिब यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी न होने के बराबर है। उन्होंने हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा किया है कि हमारे मुश्किलात के हल के लिए जो है अमली इक़दाम उठाए। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामपुर के सबसे कदीमी और मशहूर दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ की जो चादर है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखता है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, इस्लामपुर की जो चादरें है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखते हैं, इसमें क्या खासियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा इस्लामपुर के प्रोडक्ट्स है जितनी भी है ना, वो तो सारे हैंडमेड है और खड़ियों पे बनते हैं। गरम शालें होती है, लेडीज़ भी है इसमें, जेंट्स भी है और बच्चों की भी होती है। तो मशहूर इसलिए है कि ये हाथ का काम है सारा, लोग जो है ना इसमें मसरूफ़ रहते हैं सारे गाँव वाले, तो ये वुलन प्रोडक्ट्स है सारे, इस वजह से लोग जो है ना इसको बहुत पसंद करते हैं। आजकल सियाहत का सीज़न है, जो भी सयाह स्वाद का रुख कर रहे हैं, इसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारा ये पैगाम है कि जितनी भी टूरिस्ट लोग आते हैं स्वाद का विज़िट करते हैं, तो इस्लामपुर जो है ना वो भी एक स्पॉट है, वहाँ पे बिल्कुल भी है ना विज़िट करें और यहाँ का इंडस्ट्री देखें। यहाँ पे जो लोकल सकाफत है ना, जो चीज़ें बनती है हैंडमेड, वो ज़रूर देखने के काबिल है और लोग बहुत एंजॉय लेते हैं जो देखते हैं। इधर सयाह जो भी आते हैं ना, तो उनको बहुत जो है ना कोशिश में महसूस होती है। अच्छा जी, आप ये बताएं, सदियों से आपने जो है एक इस कारोबार को जारी रखा हुआ है, हुकूमत की तरफ से अभी तक आपको कोई रिलीफ दिया है? नहीं जी, हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं रिलीफ हमारी तरफ की। इसको जो है ना हमारे गांव को एक इंडस्ट्रियल जोन का दर्जा दिया जाए, और ये हमारी एक डिमांड है, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हमारी गांव के ऊपर जो है ना खसूसी तवज्जो दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिजली लोड शेडिंग का बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग ये चीज़ें होती है, तो हमारे ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। आप ये बताएं, यहाँ की जो चादर है वो तो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखता है, लेकिन दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया है। अगर इस सनत को हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो ये और भी तरक्की कर सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आप क्या मुतालिबा करना चाहते हैं? हमारा ये मुतालबा है, हमारा जो सीएम साहब है कि वो हमारे गांव का पहला विज़िट करे, तो उनको सब की जिधर मुश्किलात है, यहाँ पे जितनी भी मुश्किलात है वो उसको जो है ना अब आसानी समझ आ जाएगी, तो वो हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत फिर कुछ करेगा और हमें तरक्की देगा। और हमारे जो सनत है इसमें हमारे साथ खसूसी वो फिर ताउन करेगा, लेकिन पहले उसको जो है ना इधर का विज़िट करना ज़रूरी है। विज़िट करे, लोगों की मुश्किलात जो है ना वो मालूम करे, और हमारी जो गाँव है इसमें जो है ना वो घूमे फिरे, तो फिर उसको पता चल जाएगा। हाँ जी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामपुर में मौजूद हूँ। ये स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आया की जो शाले है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो है ये शाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरी ममालिक में भी सप्लाई की जाती है। ये चादरें गर्म और वज़न में कम होती है। इस वक्त हमारे साथ एक सयाह मौजूद है जो यहाँ पर चादर खरीदने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, आप यहाँ पर आए हैं शाल खरीदने के लिए, क्या कहेंगे यहाँ की शालों के हवाले से? आपने जैसे कि बताया कि सवात के मरकजी शहर से तकरीबन 14 किलोमीटर फासले पर ये वाक़या है, बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि मरकजी शहर से 14 किलोमीटर के फासला इस्लामपुर ये गांव है। तो ये गांव में जब भी सर्दी का आगाज़ होते हैं तो मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह भी आते हैं, मुकामी लोग भी यहाँ आकर ये गर्म चादर शाल जो हैं वो ख़रीदते हैं, क्योंकि उसका मांग पूरी दुनिया में ज़्यादा होते हैं। एक तो ये गांव की खूबसूरती भी अपने एक मिसाल है, लेकिन यहाँ पर 70% जो नौजवान हैं वो भी इस रोज़गार में लगी हुई है। ऊन से बनी ये शाल सा घरों में बेटी औरत जो है वो भी इस काम में मसरूफ़ हैं। तो ये मुख्तलिफ मार्केट्स में सप्लाई होते हैं, तो फिर पूरी दुनिया में उसका एक मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हाथ और ऊन से बनी शाल से। तो एक तरफ सवात यहाँ पर आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोई सर्दी, तो यहाँ पर लोग इस गरम गरम चादर लेना तो मजबूरी होते हैं, तो लाजमी यहाँ आकर इस इस्लामपुर चादर खरीदते हैं। जी, आजकल बर्फबारी का सीज़न है, सयाह जो है स्वात के बड़ाई मकामात की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। इसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सवात एक जन्नत नज़ीर वादी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। लाखों की तादाद आजकल टूरिस्ट सयाह मलम जब्बा और इसके साथ गबीन जब्बा कालाम दीगर जो तफरी इलाके हैं वहाँ पर पड़ाव डाले हैं और खूब मस्तियाँ करी हैं। एक तरफ चंद दिन पहले सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो हुई थी, बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हुई हैं। दोस्तों के साथ हम भी बाहर निकले हैं, इस मौसम को एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि हर तरफ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़, घनी जंगलात और यहाँ की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। सर जी, जो यहाँ पे जो शालें बनता है इस्लामपुर की, इसी तरह ये जनाना वाला शाल बनता है, ठीक है, मर्दाना भी बनता है, मुख्तलिफ शालें बनता है। यहाँ पे जो इस्लामपुर पे हमारे पास अपना कड्डी हुई है, ठीक है, जितने लोग आते हैं उसके लिए खसूसी डिस्काउंट करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं सब काम जो इधर में जो लोग काम करेंगे वो सब हैंडमेड पे करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो जितनी सवाई मतलब जो जितने मेहमान आते हैं उसके साथ खास डिस्काउंट और रेट को मुनासिब लगाऊंगा। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामपुर की एक दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ की शालें जो है वो दुनिया भर में एक अलग मकाम रखता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, इस्लामपुर की जो चादर है वो दुनिया भर में मशहूर है, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से? सलामपुर की शालें तो ज़माना कदीम से यहाँ लोग आते हैं और ये मशहूर शालें हैं। सलामपुर का जो बाज़ार है तो ये इसमें आपको शाले ही शाले मिलेगी, और इसका असल वजह भी यही है कि यहाँ पर ये लोग जो है ये चादर हाथों से बनाते हैं, हैंडमेड है। और यहाँ पर ये फिर इसको बना के ऊन से बना के फिर मशीन में वो जो कड़ियों पे लेके जाते हैं वहाँ पर बनाते हैं, तो फिर घरों में बेचते हैं। तो कढ़ाई शढ़ाई का काम जो है ये घरों में कराते हैं। फिर इनके लिए एक अलग इस्तेमाल करने का तरीका भी है, इसका अलग है। अगर इसको आप ठंडे पानी में या ज़्यादा गर्म पानी में इसको आप धो ले तो ये ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए तो हर एक चादर के ऊपर आपको एक डिटेल मिलेगा कि आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है। और ये चादर जो है यहाँ पर सस्ती भी है। और दीगर ये आजकल तो आपको पता है कि यहाँ पर मशीनरियाँ ज़्यादातर कंपनियाँ लगी हुई है और चादरें भी सस्ते दामों में बेचते हैं। लेकिन सलामपुर की जो शालें हैं इनकी यही मायार जो है ये इसी वजह से है कि ये हाथों से बनाते हुए फेवर है। अगर इस सनत को हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो ये और भी तरक्की कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर अभी तक जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने इस गाँव पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिया है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हमने तो बार बार हुकूमती इदारों से अपील की है कि यहाँ पर बीमारियाँ भी वो खारिश वाली बीमारियाँ फैलती है, क्योंकि यहाँ पर ये चादरें जो धोती है
تو یہ کیمیکل والی پانی جو ہے یہ گزر جاتی ہے اور اس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی ہے. لیکن یہاں پر ابھی تک کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دیا، نہ کسی نے اس کے لیے. لیکن یہاں کے میں اگر بات کروں تو سوات کے اور خاص کر اس علاقے سے ایسے لوگ منتخب ہوئے ہماری اسمبلیوں میں جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے. اگر ہماری حکومت اس سلام پور کی جو انڈسٹری ہے اگر اس کو توجہ دے تو یہ آج کل تو مانا گیا نام ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا بھر میں اپنا ایک مقام حاصل کرے گی. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے ان کے باتیں سنی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر اس صنعت کو حکومتی سرپرستی مل جائے تو یہ اور بھی ترقی کر سکتی ہے. یہاں کے لوگ خوشحال اور پرامن زندگی گزار رہی ہے. اور دوسری جانب یہاں پر جو ہے 25,000 کی آبادی میں سے کوئی بھی شخص بے روزگار نہیں. ہزاروں ہنرمند کھڑیوں پر رنگ برنگی دیدزیب شالے، پکول اور کپڑے تیار کرتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اسلام پور کی چادروں کی، جو صرف سوات نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر سر شہروں میں موسم سرما میں بہت پسند کی جاتی ہے. یہ چادریں گرم اور وزن میں کم ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سوات کے سینئر صحافی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی، آپ یہ بتائیں، اسلام پور کے جو چادر ہے وہ دنیا بھر میں ایک الگ مقام رکھتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر حکومت کی طرف سے اس گاؤں میں جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں اس کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا ہے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ جی بالکل، اسلام پور میں سمجھتا ہوں کہ پوری خیبر پختونخوا کا واحد علاقہ ہے جہاں پہ ہاتھ اور لکڑی کے کڑوں کے ذریعے جو ہے وہ چادریں بنائی جاتی ہے. یہ چادریں انتہائی مشہور بھی ہے، نفیس بھی ہے، پائیدار بھی ہے. لوگ دور دور سے آتے ہیں. یہاں کے دکاندار جو ہے وہ اس کو پاکستان کی دیگر منڈیوں میں بھی سپلائی کرتے ہیں، جبکہ بیرونی ملک بھی اس کی سپلائی کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ کاروبار اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہا جس رفتار سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو صنعتی زون ڈکلیئر کرے، اس کے لیے اقدامات اٹھائے، دکانداروں کی حوصلہ افزائی کرے. اس علاقے کی تقریباً 90% آبادی جو ہے وہ اس کاروبار سے وابستہ ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور اٹھائے. اچھا جی، آپ یہ بتائیں، یہاں کی جو چادر ہے وہ وزن میں کم ہوتی ہے اور دوسرے ممالک میں بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ سردیوں کے موسم میں لوگ زیادہ تر جو ہے اسلام پور کی چادریں استعمال کرتے ہیں. تو اس لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ چادریں وزن میں ہلکی ہوتی ہے لیکن یہ انتہائی گرم ہوتی ہے کیونکہ یہ خالص اون سے بنائی جاتی ہے. چائنا سے بھی اون آتا ہے، یہاں مقامی طور پر اون حاصل کیا جاتا ہے، پھر ان سے یہ چادریں بنائی جاتی ہے. میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ٹورسٹ ہے وہ جب سوات آتے ہیں سیاحتی مقامات پہ تو اس گاؤں کا وزٹ ضرور کرے، یہاں شاپنگ بھی کرے اور اپنے پیاروں کے لیے یہاں سے تحفے تحائف بھی لے کر جائے. انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے یہاں پہ آ کے. اسلام پور کی یہ چادریں سوات کے علاوہ ملک کے دیگر سر شہروں میں موسم سرما میں بہت پسند کی جاتی ہے. یہ چادریں گرم اور وزن میں کم ہوتی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگلی دفعہ ہم کسی اور اہم موضوع پر بات کریں گے. تب تک اپنے میزبان عجب خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.